Hello students, today we are going to study about the basic things of English language. Okay, that is alphabet, vowels and consonant. तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे बेसिक चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, जो कि हमारा अल्फ़ाबेट है, वॉवेल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं. ओके, तो हम ये देखेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, कितने होते हैं, वॉवेल्स क्या होता है, वॉवेल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या है और कितने होते हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं कि अल्फ़ाबेट पहले क्या होता है. ओके, तो अल्फ़ाबेट क्या है. अल्फ़ाबेट हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में. तो जो हमें पता है कि हम बचपन में पढ़ते हैं ए से लेकर जेड तक, ABCDEFGH. तो ये पूरा जो हम जेड तक पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा A to Z जो हमारे लेटर्स होते हैं, इसी को हम अल्फ़ाबेट करके बोलते हैं. तो ये हमारे क्या हो गए हैं, अल्फ़ाबेट हो जाते हैं ये A से लेकर Z तक जो भी हमारे. और ये अल्फ़ाबेट में कुल मिलाकर 26 लेटर्स होते हैं. ओके, अगर आप काउंट करेंगे ए से लेकर जेड तक कितने लेटर्स हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 26 होते हैं. ओके, तो हमारा अल्फ़ाबेट क्या हो गया कि ए से लेकर जेड तक जो भी हमारे लेटर्स जो भी हम लिख रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट करके बोलते हैं. और ये टोटल में कितने होते हैं, ये नंबर्स में होते हैं 26 नंबर्स में, मतलब 26 होते हैं. तो अल्फ़ाबेट हमारा A to Z हो गया. और ये होते कितने अल्फ़ाबेट, 26 होते हैं. ओके, तो ये हमारा था अल्फ़ाबेट के बारे में. अब हम देखेंगे कि वोवेल क्या होता है. तो वोवेल हमारे स्टूडेंट्स बेसिकली 5 होते हैं, जो कि AEIONU होते हैं. ठीक है, तो इन्हीं 5 लेटर्स को इंग्लिश लैंग्वेज में वोवेल्स करके बोला जाता है. ओके, एंड दे आर ऑलवेज 5 इन नंबर्स. ओके, सो these things are called as vowels, which are 5 numbers. Okay, very easy to remember and understand that these 5 letters only constitute the vowel. Okay, so they are 5 numbers and they are A, E, I, O and U. Okay, so very easy one this one. तो ये बहुत ही आसान है हमारा vowels. ओके, 5 होते हैं और A, E, I, O, U होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हम अभी थर्ड पार्ट की ओर चलेंगे, जो कि हमारा कॉन्सेंट वाला पार्ट है. तो स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट में क्या होता है कि ये हमारे पास कॉन्सेंट में टोटल 21 लेटर्स होते हैं. ओके, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे वोवेल्स हैं ना, उसको हमें छोड़ना रहता है. तो हमें जो भी वोवेल्स हैं उसको हम छोड़ के जो भी लेटर्स हमारे बच जाते हैं, उन सभी लेटर्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट करके बोलेंगे. ओके, सो एक्सेप्ट वोवेल वी हैव टू कंसिडर ऑल द लेटर्स. ओके, so that all letters will be called as consonant. Okay, and in numbers the consonants are 21. Okay, if you are going to count it. Okay, so you will get 21 letters there. So consonants are 21 in numbers. Okay, like B, C, D, except E, because it is a vowel, so you have to not consider that E. Okay, so we are not going to consider any of the vowels in the consonant. Okay, so if you are going to do that, then we will get consonants, all the consonants हमें मिल जाएंगे और वो 21 रहेंगे नंबर्स में. ओके स्टूडेंट्स, तो इन शॉर्ट हमने आज देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक चीज़ें देखा हमने आज, कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं. तो अल्फ़ाबेट हमारे A to Z जो भी लेटर्स है उसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, और ये 26 होते हैं. और वोवेल क्या होता है, AEIOU, ये जो 5 लेटर्स हैं इन्हीं को हम वोवेल्स बोलते हैं, और ये 5 होते हैं. ओके, और कॉन्सेंट क्या होते हैं, कॉन्सेंट मतलब कि जो भी हमारा वोवेल है उसको छोड़ करके, मतलब एक्सेप्ट वोवेल. तो जो भी लेटर्स हमारे बच जाते हैं, जैसे BCDFG एंड सो ऑन टिल Z, तो उसी को हम कॉन्सेंट करके कहते हैं. ओके, और ये मतलब नंबर्स में 21 होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज आवर बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज वीडियो. ओके, so thanks for watching students. Thank you.